होप यू ऑल आर गुड, वेल, हैप्पी एंड हेल्दी। बच्चों, आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और दिन रात अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, हम पढ़े थे हिंदी व्याकरण में। पिछली बार हमने पढ़ा था शब्द विचार, और एक बार हम उसको फिर से रिकॉल करते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, वह भाषा की सार्थक इकाई, सार्थक सबसे छोटी सार्थक इकाई को हम जो है शब्द कहते हैं। ठीक है, और बच्चों उसके बाद हमने पढ़े थे शब्द के भेद कितने होते हैं। शब्द के जो हमने बहुत सारे आधारों पर शब्द को बांटा था, हमने 4 आधार पर बांटा था। सबसे पहला था हमारा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, उसको हमने 4 भागों में बांटा था। सबसे पहले हमारा था तत्सम शब्द, उसके बाद तद्भव शब्द, उसके बाद देशज शब्द, उसके बाद विदेशी शब्द। दूसरा जो आधार था हमारा, वो हमारा रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर हमने जो है शब्दों को 3 भागों में बांटा था। वह 3 थे। सबसे पहले था हमारा रूढ़ शब्द, उसके बाद था हमारा यौगिक शब्द, उसके बाद हमारा योग रूढ़ शब्द। उसके बाद हमने बांटा था जो हमारा तीसरा प्रकार था हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमने बहुत सारे आधार बांटे थे। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, और क्या थे हमारे एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, और जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो बहुत प्रकार के हमने शब्द पढ़े थे, जिनकी आज हम चर्चा करेंगे, और जो है उनमें से 2 चीजों को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद था हमारा प्रयोग के आधार। प्रयोग के आधार पर हमने विकारी और अविकारी शब्द पढ़े थे। तो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं वही जो हमारा तीसरा आधार था, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। हमने अर्थ के आधार पर कक्षा 7 में 7 भेद पढ़े थे। उनमें से एक एक करके आज हम उन भेदों को जानते हैं। सबसे पहला हमारा पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों, ये जो पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी लिखेंगे परिभाषा। बिल्कुल आपको ये आनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा सरल है और हम जो है बचपन से इनको करते हुए आ रहे हैं। इसमें कोई भी कठिनाई नहीं होती। इसमें कौन से शब्द होते हैं? समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी कि उसको हम 2 तरीके, जो शब्द समान अर्थ प्रकट करते हैं या फिर समान अर्थ प्रकट करने वाले, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं समान, एक समान अर्थ लिखते हैं। ठीक है, एक समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को क्या समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। बच्चों, ये पर्यायवाची जो शब्द होते हैं, इनके जो है अर्थ तो समान होते हैं, लेकिन इनका जो है प्रयोग जो हमेशा एक ही स्थान पर नहीं किया जाता है। उसको जो है अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वह जो है अच्छे लगते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, जल और पानी। ठीक है, जल भी एक ही है और पानी का भी अर्थ क्या है? एक ही है, जो है पानी। ये जो समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं, लेकिन जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, जहां पर जल बोलना होगा, वहां पर यदि हम पानी बोलेंगे तो वह हमको अजीब सा लगता है। इसलिए जो है ये अनेक अलग अलग शब्दों का हम अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करते हैं। अलग चीज कहने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसका थोड़ा सा उसमें माइनर सा अंतर होता ही होता है हर किसी में, क्योंकि वह जो है एक सा ही अर्थ हमेशा नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा गंगा जल ले आइए। यदि हम गंगा जल कहते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। यदि हम गंगा पानी कहें तो कैसा अजीब सा लग रहा है। यदि हम गंगा के साथ यदि हम कहते हैं कि आज मुझे मंदिर में जल चढ़ाना है, यदि हम जल चढ़ाना है कहेंगे तो वो जो है सार्थक जैसा लगता है, अच्छा लगता है। यदि हम वही कहें तो आज मुझे भगवान जी को पानी चढ़ाना है, तो पानी चढ़ाना है मतलब वो अशुद्ध जैसा लगता है, वो
एक उसमें जो है अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चों ऐसे ही जो है इनका प्रयोग जो है अलग अलग होता है। यदि मैं जो है कह दूं कि यदि आपके घर हूं, आप कहता मुझे जल चाहिए, तो थोड़ा सा यदि मैं कहूँ पानी पिला दीजिए तो वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चों जितने भी सारे शब्द होते हैं, ठीक है, यदि आप कहेंगे कि आदित्य आ गया, ठीक है, यदि यदि मैं कहता हूं कि आदित्य आ गया तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा। आदित्य जो है सूर्य का भी नाम है, और जो है आदित्य हम जो है किसी एक बच्चे का भी नाम बोलते हैं। ठीक है, यदि आप कहेंगे कि आदित्य डूब गए, ठीक है, आदित्य डूब गया, तो यह जो है अब आप सोचेंगे कि उसमें आदित्य कौन सा आदित्य गई। यदि मैं कहता हूँ सूर्य डूब गया तो उसमें जो है वो थोड़ा सार्थक लगेगा। बच्चों कहाँ पर जो है किसका प्रयोग करना है, ये तो हम जब हम भाषा को बोलते हैं, बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, तब हमें समझ में आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ जो है जो पर्यायवाची शब्द हैं जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं, हम उनको देख लेते हैं। इस पाठ में कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं है, इसमें आपको पर्यायवाची शब्द याद करने हैं, बस हो गया। ठीक है, इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण शब्द हैं वो मैं आपको लिखा देता हूं, तो आप उनको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। वैसे आपको जितने भी आपकी किताब में शब्द हैं वो सारे याद करने हैं। ठीक है, सारे के सारे आपको याद करना है, और थोड़े से मैं आपको लिखा देता हूं जिनको आपको अभ्यास करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो सूर्य होता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, सूर्य, दिनकर, दिनेश, ठीक है, भानु और आदित्य, जैसे मैंने बोला था अभी, आदित्य, ठीक है, और दिवाकर। आपको इतने याद ना भी हो तो हम जो है तीन तीन जो है पहले लिख लेते हैं। ठीक है, इतने सारे आप लोग जो बच्चे याद करना चाहे कर लीजिएगा, नहीं तो हम लोग तीन तीन लिख लेते हैं, तीन तीन बहुत होते हैं। ठीक है, उसमें से फिर हम देखते हैं सरस्वती, सरस्वती को हंस वाहिनी, वीणा पाणी, ठीक है, शारदा, बहुत सारे नामों से पुकारते हैं हम। जैसे यहाँ पर लिखा है भारती, वाणी, शारदा, ठीक है, भारती, वाणी और शारदा। आप गाते हैं ना माँ शारदे, ठीक, माँ शारदे मतलब माँ सरस्वती। ठीक है, इनको हंस वाहिनी, वीणा पाणी, क्योंकि वह जो है वीणा बजाती हैं और हंस उनकी क्या है, सवारी है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा हवा। हवा, यदि मैं आपसे कहूं कि बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो आपने बहुत सुना होता है, हमेशा आपको सुनते आ रहे हैं तो अच्छे लगते हैं। यदि मैं कहूँ बहुत अच्छी समीर चल रही है, तो एक अटपटा सा लगेगा। समीर का प्रयोग जहां पर करना होगा हम वहीं पर करके। ठीक है, तो देखिए हवा, उसके बाद आता है हमारा समीर, वाट, पवन, समीर, वाट और पवन। पवन वेगे उड़ा जाए रे मेरा अंजनी का लाला, यानी कि वह हवा के वेग से उड़ता जाए। ठीक है, फिर आता है बच्चों हमारे सर्प। क्या क्या कहते हैं आप उसको, सांप, ठीक है, नाग, ठीक है, लेकिन जो जो नाग होता है वो फन वाला होता है। वो होता तो उसका मतलब भी सांप ही है, लेकिन जो नाग होता है उसमें फन होते हैं, जिसमें फन नहीं होते हैं उसको भी हम जो है सर्प ही कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए नाग, भुजंग, विषधर, भुजंग और विषधर। विषधर का मतलब जो है विष धारण किया हुआ है। विषधर तो बिच्छू भी हो सकता है, लेकिन बिच्छू को हम जो है यहाँ पर नहीं कहते हैं। ठीक है, कितने हो गए हमारे सर्प का, सांप, नाग, भुजंग। तो हम यदि आप विषधर नहीं भी लिखे, तीन तीन करके लिखते हैं। उसके बाद आता है हमारा पुष्प। पुष्प क्या क्या आता है पुष्प में,
सबसे ज्यादा सरल जो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्या आता है? सुमन, फूल और कुसुम, कुसुम। ठीक है, तो बच्चों अब देखते हैं आगे। बंदर, बंदर देखिए, बंदर का मरकट हरी कपी, बंदर का क्या है? मरकट हरी और कपी। ठीक है, अब देखते हैं हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं। इनको आप सब लोग इनको जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम चलते हैं दूसरे में। दूसरा आता है हमारा विलोम शब्द। आज हम दो करते हैं, पर्यायवाची और विलोम शब्द। ये जो है जो भी इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से सेंड कर दूंगा, आपको उनको लिख लेना है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे विलोम शब्द। बच्चों विलोम शब्द कौन से शब्द होते हैं? जो उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, वो जो है अपने अर्थ का सीधे उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं विलोम शब्द को। जो शब्द एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द होते हैं जो अपने का बिल्कुल उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं, उनको जो है विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तो बच्चों इसमें जो है कुछ शब्द हम देख लेते हैं, आप सबको आते होंगे, ये बहुत ज्यादा सरल होते हैं। इनमें से हम कुछ शब्द देख लेते हैं। देखिए ये देखिए, सुर का, असुर, ज्ञान का, अज्ञान, ये बहुत ज्यादा सरल है, तो इनको जो है आप लिख लेते हैं। उदाहरण, सुर, सुर का मतलब क्या होता है? देवता। असुर का मतलब राक्षस। ठीक है, ठीक है। रात का दिन, ये तो आपको आता है, हम कुछ कठिन कठिन करते हैं। ठीक है, जैसे ये है आहार। आहार का क्या होता है? निराहार। ठीक है, निराहार। ठीक, उसके बाद आता है आगत का अनागत। अनागत। ठीक, उसके बाद होता है हमारा स्वदेश का विदेश, संयोग का वियोग। ठीक है, स्वदेश का विदेश, संयोग का, संयोग का मतलब होता है जुड़ना, वियोग का मतलब बिछोड़ना। ठीक है, वियोग। संधि का विच्छेद। ठीक है, ऐसे ही संयोग का वियोग जिसे हम कर रहे हैं, संधि का विच्छेद। तो बच्चों ये जो
विजय का पराजय, गर्मी का सर्दी, सज्जन का दुर्जन, सौभाग्य का दुर्भाग्य, सुबोध का दुर्बोध, छली का निश्चल, जड़ का चेतन, जीवन का मृत्यु, ठोस का तरल, धीर का अधीर, नवीन का प्राचीन, निरक्षर का साक्षर, उग्र का शांत, आदर्श का यथार्थ, रोगी का निरोगी, आयात का निर्यात। बहुत सारे शब्द हैं बच्चों, ये सारे आपको याद होंगे ही वैसे भी, क्योंकि बहुत ज्यादा सरल शब्द हैं। चल का अचल, न्याय का अन्याय, संयोग का वियोग, ठीक है, आदर का अनादर, उत्तर का दक्षिण, पूरब का पश्चिम, है ना, क्षमा का दंड, उदार का अनुदार, सम का विषम, आकर्षण का विकर्षण। आकर्षण का मतलब होता है अपनी ओर खींचना, विकर्षण का मतलब होता है अपनी ओर से दूसरे दूर को हटाना, ठीक है। फिर होता है ग्रामीण का शहरी, रक्षक का भक्षक, रक्षक का मतलब रक्षा करना, भक्षक का मतलब खाने वाला, ठीक है। चर का अचर, जीत का हार, झूठ का सच, दाया का बाया, देव का दानव, और कठोर का कोमल, आय का व्यय, प्रत्यक्ष का परोक्ष, याचक का दाता, रहित का सहित, वादी का प्रतिवादी, विवाहित का अविवाहित, रुदन रोना हंसना, ठीक है, रुदन का हास्य, याचक दाता, याचक का मतलब होता है जो प्रार्थना करता है, विनती करने वाला, दाता मतलब देने वाला, ठीक है। सुकर्म का कुकर्म, हिंसा का अहिंसा। तो बच्चों ये थे हमारे पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। इनकी हम चर्चा फिर से जो है कहाँ करेंगे, गूगल मीट में अच्छे से हम जो है इनकी चर्चा करेंगे। आप लोग सारे बच्चे जो है इसको ध्यान से अपनी किताबों से देख लीजिएगा, और यदि कहीं पर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो हम उसकी चर्चा गूगल मीट के माध्यम से कर लेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।